ये एक चिंतन चौधरी नाम के व्यक्ति को एक पट्टा दिया गया है, पिटिशनर बिफोर माय लॉर्ड। ये पट्टे की ग्रांट 30 साल के लिए की गई सर। राइट हैंड कॉर्नर पे, राइट हैंड का जो कॉलम है, बट ऑन दिस साइड योर लॉर्डशिप वुड सी द डेट। यस योर लॉर्डशिप। इसके नीचे सर बाकी डिटेल्स है जमीन की, भूखंड क्रमांक है, और क्षेत्र या परिक्षेत्र का नाम हुक्मा खेड़ी है, और एरिया 600। तो एक चिंतन को मिला 600 स्क्वायर फीट का पट्टा शासन के द्वारा। इसके नेक्स्ट पेज पे सर, पेज 21 में एक चिंतन के फादर को मिला 600 स्क्वायर फीट का पट्टा, रामचंद्र। यस, ये पिटिशनर के फादर है सर। सेम लैंड सर, वो डिटेल्स वही है 1998। इसके बाद सर पेज 22 पे लॉर्डशिप वुड बी प्लीज्ड टू सी, हमने पंचायत की रसीद भरी, और उसके बाद नगर निगम। ये कब का है? 1998 सर। ईयर्स के लिए। दूसरा 1999 का है, पहला 98 का है सर। 98 कितने और 30 ईयर लीज सर। मोर देन 30 इयर्स हो गए। नहीं सर, वो 2028 में 28 में 4 साल अभी बचे। वो होते तो मैं अदरवाइज भी आता नहीं कोर्ट, तो मुझे खाली पड़ा। नंबर ऑफ लॉर्डशिप प्लीज टू सी पेज नंबर 22 लॉर्ड। ये ग्राम पंचायत को जो हमने टैक्स भरा, जो अदरवाइज वी वर अंडर ऑब्लिगेशन टू पे। इसके बाद सर नगर निगम की रसीदें हैं। ये लेजर अकाउंट रसीद तो मिलेगा ही आपको, जमा करेंगे, और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड उन्होंने नगर निगम ने भी लिखा। नाउ द प्रॉब्लम लॉर्ड अराइज एनेक्चर P1 ये लॉर्डशिप में सी सर। व्हाई वी आर बॉदरिंग योर लॉर्डशिप टुडे लॉर्ड इज फॉर एनेक्चर P1 दैट पेज नंबर 16। यस सर, ये नोटिस देखें, इसकी लैंग्वेज की वेगनेस देखें। नाउ दिस इज सर्व्ड ऑन मी। अवैध अतिक्रमण हटाने बाबत उपरोक्त विषयांतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा प्राधिकरण की योजना क्रमांक 97 भाग 4 में समाविष्ट भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। आपको ज्ञात हो कि उक्त भूमि प्राधिकरण की भूमि है, अतः आप 24 घंटे में अपना अवैध कब्जा हटा लो, अन्यथा आपके अवैध कब्जे को इंदौर नगर निगम, पुलिस एवं जिला प्रशासन के सहयोग से, और दिस इज इंपॉर्टेंट, बलपूर्वक हटा दिया जाएगा, जिसमें हुए व्यय की वसूली आपसे की जाएगी। न जमीन की डिटेल है, न ये जिक्र है कि हमारे पट्टे की कैंसिलेशन कोई शासन द्वारा किया गया है, न अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन के द्वारा पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन एक्ट के तहत कोई कार्रवाई है, और न ये कहा गया कि ये जमीन प्राधिकरण को कैसे मिली। राइट, शॉर्ट सबमिशन। यस, माय पोजीशन में प्रोटेक्टेड। आपका कहना है कि आपको शासन से पट्टा मिला है। पट्टे का वर्ष आप बता रहे हैं 1998। 1998 से पहले ये लैंड ऑलरेडी स्कीम में वेस्टेड हो गई थी, और उसका अवार्ड भी पास हो चुका था। और ये दिस स्कीम नंबर इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्कीम नंबर 97 पार्ट। तो सुनिए, तो आपने सुना ही नहीं, सीधे अतिक्रमण का नोटिस दे दिया है, 24 घंटे का समय। सर अब सुनवाई का तो मौका हम देंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं। देंगे सर, एक मिनट सर, उसमें आपका जो घर के लिए ये राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत है, आप वहां ढाबा चला रहे हैं, इसके फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास में, ढाबा चला रहे हैं वहां पर, और ये पूरा जो लैंड है वो स्कीम नंबर 97 पार्ट 4 का हिस्सा है। दैट हैज बीन अफर्म टिल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, ये क्लियर है। ये इसमें स्कीम नंबर 97 पार्ट 4 हैज बीन अफर्म्ड। आप वहां पर एनक्रोचमेंट है, आप पट्टे के आधार पर आप अपना क्लेम स्थापित करना चाहते हैं, उसके बारे में सुनवाई होगी, उसकी कार्रवाई अलग चलेगी। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। डिफरेंट लैंड है क्या आपके? नहीं सर, उसमें आपको अभी आपका जो घर है दैट इज इंटैक्ट, आज भी इंटैक्ट है इनका घर। सिर्फ जो तोड़ने की कार्रवाई हुई है, हरीश के केस में उन्होंने खुद 100,000 स्क्वायर फीट की अंतर्गत उनका एक ढाबा बना हुआ है, वो उन्होंने खुद निकाल दिया है, खत्म कर दिया है, मतलब he has demolished it, or we can say he has taken out all the things. The house is intact. चिंतन के केस में भी इनका सिर्फ ढाबा तोड़ा है, वो भी 1000 स्क्वायर फीट का ढाबा था। टूट गया क्या? हाँ, तोड़ चुके हैं, और सिर्फ जो घर है आज भी इंटैक्ट है। ये मैं आई एम स्टेटिंग एट बार, और OIC प्रेजेंट है, उनके ही इंस्ट्रक्शंस में ये बात कह रही है। सो आज की डेट में इन दोनों के घर तो वैसे ही इंटैक्ट है, जो वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी वो होल्ड कर रहे थे। दोनों के ढाबे टूट गए। एक ने खुद हटा लिया है, हरीश ने खुद हटा लिया है, वहां चौधरी के ढाबा के नाम से एक ढाबा चला रहे थे, वो खुद हटा लिया है। चिंतन एक हरिओम ढाबे के नाम से ढाबा चला रहे थे, वो हटा दिया, वो हमने हटाया है, और हर दोनों के आज भी इंटैक्ट है। उसके बारे में, पट्टे के बारे में जो भी कार्रवाई है वो होगी। इनफैक्ट आज की डेट में तो ये पिटिशन कैन बी ऑल्सो डिस्पोज्ड ऑफ, कि इनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, और जो भी कार्रवाई होगी उसमें। आई हैव नो प्रॉब्लम विद माय लर्नेड फ्रेंड स्टेटिंग फैक्चुअली, आप सही बता रही होंगी। मेरा निवेदन सिर्फ ये है
कि आप जो फरमा रहे हैं ये सारी चीज एक बार रिप्लाई पे रिकॉर्ड पे आ जाए। स्टेइंग माय पोजीशन ओवर द, आप भी कह रहे हैं ढाबा हट गया, मैं भी मानता हूँ ढाबा मेरा हट गया, मेरा घर है वहां पे, पर मुझे विस्थापित करने से पहले जमीन पे बलपूर्वक जो शब्द का प्रयोग करा है, ये प्रशासन को ले जा करके कल मेरा घर भी तोड़ देंगे विद द डिस्पोजल। फिर मैं कंटेम्प्ट में आऊंगा, लेट मी फिनिश, फिर मैं कंटेम्प्ट में आऊंगा लॉर्डशिप्स के सामने। तो इससे निवेदन ये आप जो बात कह रहे हैं ये एप्रीहेंशन पे कह रहे हैं, यस लेट मी फिनिश, आप अपने एप्रीहेंशन पे कह रहे हैं, मैं खुद बोल रही हूँ ना वहाँ पर, नहीं आपका आगे की कार्रवाई है। और ये रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है सर, रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, और ये सिर्फ आप दोनों की कार्रवाई नहीं है, 50 से ऊपर 50 से ऊपर दुकानें हट चुकी हैं ऑलरेडी। मैडम आई डिड नॉट इंटरप्ट व्हेन यू आर मेकिंग सबमिशन, लेट मी सर, किसी भी कब्जेधारी पे भी अगर मैं डेफिनेशन में आता हूं तो भी इंक्रोचर को हटाने का तो एक तरीका है, और ऐसा कहीं भी इनका अभी तक भी कहना नहीं कि हमने उस पर लीज का कैंसिलेशन का या तो ऑर्डर है या अदरवाइज हमने कोई अंडर एनी लॉ कोई कार्रवाई करी आपको हटाने के लिए। बलपूर्वक 24 घंटे में आपको हटा दिया जाए। आप खुद कह रही हैं कि आपने मेरा ढाबा डिमोलिश कर दिया तो मेरा घर बचा। इनको सुनने का अवसर नहीं दिया गया। सर वो तो सर सुन रहे, हम तो कह रहे हैं ना कि जो पट्टा है उसके कैंसिलेशन की कार्रवाई है वो हो प्रशासन भी है, वो होगी, वो बाद में होगी इनके नोटिस के बाद, वो तो पहले होना चाहिए सर, तब तो तो इनको सर वो इलीगल इंक्रोचमेंट हटे हैं सर। और दूसरी चीज ये सिर्फ इन दो लोगों की कार्रवाई नहीं है, ऐसे 50 से ऊपर वहां पर कार्रवाई हो चुकी है। 50 से एक मिनट, अब आपको इंटरप्ट करेंगे तो बाकी 50 लोग भी, ये सर रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, उसका बाकी वो भी नहीं है सर, वो भी नहीं, नो पिटीशन एज ऑन टुडे वी डोंट हैव एनी नोटिस ऑफ एनी। वो कल आएंगे परसों आएंगे, इन्होंने सर सर्विस करी नोटिस के मामलों में सुप्रीम कोर्ट बोला है कि कोई स्थगन नहीं दिया का आदेश, हाँ कोर्ट का आदेश जिन केसेस में है वहाँ कोई स्थगन, लेकिन अतिक्रमण है कि नहीं ये तो पहले एस्टेब्लिश हो। तो सर ये इनके डॉक्यूमेंट से ये एस्टेब्लिश हो रहा है ना कि राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत रेसिडेंशियल मकान के लिए दिया है, और आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, ढाबा चला रहे हो। वो तो आप कहेंगे तो मैं फोटो दिखा देती हूँ। वो नोटिस में भी तो लिखते हैं कि कंडीशन लिखा है सर, वो नोटिस में भी नहीं, इनका नोटिस कितना वेग है, आपका ये भी नहीं लिखा कि वायलेशन है, ये भी नहीं लिखा कि आपका ढब्बा, ये भी नहीं आ रहा है कि वहाँ ब्रिज बन रहा है, ये भी नहीं लिखा कि किस कार्रवाई के लिए चाहिए। नोटिस में तो पूरी रामायण दिस इज एक्टिविज्म, नथिंग एल्स। नोटिस में भी आपने लिखा है कि आपने ये गतिविधि चला रहे हैं वहाँ। सर ढाबा है, आप देखेंगे, आप फोटोग्राफ से वही तोड़ा है, एक ने तो खुद हटा लिया है, तो उनका इनफैक्ट केस ही नहीं बनता है, हरीश का तो केस ही नहीं बनता, उन्होंने खुद हटा लिया है सर। जो भी हो, लेकिन इसमें जो आपने यूज किया है शब्द अवैध अतिक्रमण, हाँ तो अतिक्रमण लिखा है ना सर, अतिक्रमण आप जैसे बोल रहे हैं ढाबा बना लिया है, तो ढाबा बना है सर, अवैध अतिक्रमण है उसमें, अगर ढाबा तोड़ नहीं है, इसको तोड़ना नहीं है, आपको तोड़ चुके हैं, इसको नहीं तोड़ना है। घर जो है, घर के बारे में ओआईसीस के इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि उसमें जो पट्टा है, पट्टा दिख रहा है हमको, पट्टे के बारे में सुनवाई करेंगे, इनके डॉक्यूमेंट्स लेके आए, बोल रहा है ये हम कह रहे हैं, तो ये बहस कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस में है, उसी को तो रोकने लिए बोल रहे हैं। यही हम कह रहे हैं ना सर, जब तक वो नहीं होगा तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम खुद बोल रहे हैं, अपनी तरफ से बोल रहे हैं सर। क्या इनका सबमिशन लेना या स्टे कर दे आप? The lawyers may change of the idea tomorrow. This is not one body in my last 30 years of practice I have seen. You are making such submissions which are not good for a senior counsel to say this. Lawyers cannot be trusted. IDF Municipal Corporation cannot be trusted. With great respect, I am submitting. These are such bodies of the state which cannot be trusted. My submission is that this petition can be disposed of with the direction that documents be taken on record. Your Lordship, be considered. Passing a cogent order, we will pass the order. Lord, it's like this. Let them file a reply. Lord, let this order be stayed in its entirety. Let them file reply and bring all these records. आप ऐसे कर सकते हैं कि सुनवाई करने के बाद ही कोई कार्रवाई करें बस। Until that not this notice is stayed complete in its entirety. जो आपको तोड़ना था तोड़ दिया, वो तो retrospective effects में stay भी नहीं मांग रहा हूँ। Let there be an entire notice on this stay, or your lordship may quash the notice. Let them issue a fresh notice to me, giving me an opportunity of hearing. तो फिर क्वॉशिंग होगा तो फिर उसके लिए सर हमें सुनवाई का और हमें रिप्लाई फाइल करने का डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं विद अरे सर एक मिनट आपने अपनी बात कह दी, मैं अपनी बात कह रही हूँ, ये डिस्पोज ऑफ कर दें विद अ डायरेक्शन दैट देयर पट्टा एंड देयर डॉक्यूमेंट्स be presented before the competent authority, let him examine the case and then pass appropriate orders. इस बीच में प्रोटेक्शन आपका ऑर्डर होगा तो प्रोटेक्शन वैसे ही रहेगा। Not in face of this notice, no authority of the IDA will ever decide it in my favor, because if this notice is left alive,
The IDA will be forced to comply with. अरे आइडिया थोड़ी ना करेगा, वो तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी सर। एड्रेस नहीं कर रहा हूं अभी समय आपको एड्रेस करना है मुझे। लेट मी एड्रेस दिस ऑनरेबल कोर्ट। अपन फ्रेश नोटिस का कर देंगे। That's what I'm saying, but let this notice be quiet in its entirety. आप मुझे fresh notice देंगे। कॉशिंग में सर, कॉशिंग में फिर हमको रिप्लाई का अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप दे देते हैं। वही मैं निवेदन कर रहा था। मेरा ये कहना है सर, इसमें वैसे भी गवर्नमेंट अथॉरिटी विल डिसाइड। पट्टा गवर्नमेंट का दिया हुआ है तो गवर्नमेंट विल डिसाइड सर। इट इज नॉट द आइडिया हु इज गोइंग टू डिसाइड इट। सभी के लिए है आपने। हाँ सर, वो क्योंकि ये नगर निगम की मदद लेते हैं और प्रशासन की मदद लेते हैं, इन्हीं में लिखा है। कलेक्टर की तो आप रिप्रेजेंट नहीं नहीं, करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट करेगी इसको। आप आइडिया की हाजिरी डाल दीजिए नगर निगम की ओर से, तो जब आएंगे तब ठीक है देखेंगे। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी नंबर 1 to 3 1 and 2. 1 and 2 1 and 2 IDA. 1 and 2 But they are going to take this action with the Takes aid a of the notice. law principle. on behalf of the respondent number 2, 1 and 2. She pressed time to file a reply. Looking to the fact and circumstance of the case, it is directed that meanwhile both the parties make स्टेटस को। status quo of the disputed property as exists today till the next date of hearing. सर मेरा सबमिशन ये लिख दे कि हरीश वाले केस में he has himself नहीं, हरीश नहीं, वो उसमें सर वो चौधरी बोला ना आपने। चौधरी का ढाबा। चौधरी चिंतन का है, इसीलिए बोला। चौधरी पूछ के मत। चौधरी का ढाबा he has taken steps and he has demolished the ढाबा himself। This is today. सर उतना क्लियरिफाई हो जाएगा तो कोई कंटेम्प्ट की स्थिति नहीं बनेगी जैसा आप। हाँ, क्योंकि कल के दिन फिर ये कहेंगे आज कोर्ट का 1 मिनट आज ऑर्डर हुआ है तो वो क्लैरिटी आ As जाए। by learned counsel for both the parties that dhaba which was constructed on the disputed land डिस्प्यूटेड लैंड has already been अनऑथराइज्डली। demolished यस and at present only residential house इज रिमेनिंग। is existence यस on the disputed land. यस अब इसके बाद लिखे हाँ। स्टेटस को और इसमें सेम रहेगा। सेम कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम And both ढाबा the दो petitions can be connected. ये कनेक्ट कर ले, लॉर्डशिप के ऑर्डर से कनेक्ट हो जाएंगे, सब साथ में लिस्ट हो जाएंगे। कनेक्ट कर दो दोनों को। यस ठीक है। क्यों मैडम? Will be connected and common modified. मैडम कनेक्ट कर दें दोनों को। हाँ सर कनेक्ट कर दीजिए। दोनों साथ। चौधरी का ढाबा खुद उन्होंने डिमोलिश किया उतना आ जाए सर, और दूसरा प्रशासन ने किया। चौधरी वाले में लिख दीजिएगा। चौधरी ढाबा हैज बीन डिमोलिश्ड, सेल्फ डिमोलिश्ड। As submitted by land on behalf of the parties that the petitioner has already demolished his dhaba. चौधरी का रिमूव कर दें सर, मैं खुद को डिमोलिश रिमूव कर रिमूव द स्ट्रक्चर। डिमोलिशन का अधिकार भी लोगों के पास। Remove the dhaba which was constructed on the disputed land. बाकी सेम रहेगा।